सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आज से हम लोग करने वाले हैं जीके वैक्सीन सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस लेक्चर में आपको एसएससी द्वारा जो भी क्वेश्चन जो रिपीटेड है, वो जो बार बार पूछा गया है, उसका हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जो आपको आने वाले एसएससी के ऑल एग्ज़ाम में आपको एक वैक्सीन की तरह ही ये काम करेगा। वैक्सीन सीरीज नाम ही है और ये वैक्सीन की तरह काम भी करेगा। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और पहले आप इसे अपने से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा और अपने से पॉइंट भी ऐड करने का प्रयास कीजिएगा कि हम इससे विकल्प से और किस प्रकार के हम ऐड कर सकते हैं जो हमारे लिए समझिए तो यूजफुल हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो पहला नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और सातवाहन वंश। तो जो अशोक जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा है, वही अशोक। और अशोक किस वंश का शासक है? तो यह मौर्य वंश का शासक है, मौर्य वंश का शासक है। और यह बिंदुसार का पुत्र है। इन्होंने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्या? कोरोनेशन, राज्याभिषेक करवाया था। और ये किस वंश का? तो मौर्य वंश का। अगर आप सातवाहन वंश में देखेंगे तो इसमें एक रूलर हुए हैं जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह पावरफुल रूलर हैं सातवाहन वंश का। सातवाहन डायनेस्टी का। और गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक जानते हैं श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त। लेकिन इसका अगर रियल संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट आप याद रखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। और महापद्म नंद के ही शासक धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो पहला BR अम्बेडकर, जो कि ये गलत है। इनकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर, इसका ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट PM ऑफ द इंडिया थे। और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। कहाँ? तो सिंगापुर में की थी। इन्होंने सर्वप्रथम बापू किनको कहा था? तो महात्मा गांधी को इन्होंने बापू कहा था। यह क्वेश्चन बार एसएससी में रिपीटेड है, वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। आप अटेम्प्ट कीजिए, अपने से देखिए कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो तीसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फर्स्ट? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम फर्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। इन्हीं के समय में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ? तो पोखरण में। पोखरण में। इस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम, तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी, इतना में तो आप समझ ही जाएंगे, बिहारी वाजपेयी। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। 1526 में। तो ऑप्शन नंबर ए। 1556 में द्वितीय। आई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसको जो इब्राहिम लोदी को साथ दिया था, वह ग्वालियर का राजा ग्वालियर रूलर विक्रमादित्य ने किया था। और इसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर कौन हुआ था? तो विजयी बाबर हुआ था। और बाबर विजय हुआ था, और इसी समय भारत में मुगल वंश एस्टेब्लिश हो गया था। और पानीपत 21 मार्च 1526 में हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 1530 में। 1542 में भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट कह सकते हैं, छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नारा था डू एंड डाई का। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, आप याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भेन बाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फंड, तो 1985 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड बता ही दिए हैं। बाग हत्याकांड। आप क्वेश्चन को स्वयं से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखने का प्रयास कीजिए। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का हु इज द कॉल्ड ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या कहते हैं? तो लौह पुरुष। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज भास्कर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, बहामीर हो गया, पाणिनि। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और जो आर्यभट्ट थे, ये गुप्त वंश के समकालीन, ये जो देख रहे हैं समकालीन
थे। अरे पाणिनि, पाणिनि को याद रखिएगा, यहाँ महापद्म नंद के समकालीन थे, समकालीन थे, समकालीन, और यह मित्र भी थे, अच्छे मित्र थे महापद्म नंद के। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो रूस की सहायता से छोड़ा गया था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में की थी। इस समय भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आंसर तो दे ही देंगे 1919 में, क्योंकि हमने ये पहले ही बताया 13 अप्रैल 1919। 17 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी की प्रथम सत्याग्रह यह था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और ये प्रथम राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले, महात्मा गांधी तो इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ थे भारत के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? आप कमेंट में हमें आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम कौन चिन्ह थे, क्या थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्या है? तो पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत की सबसे लंबा नदी? तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और ये नर्मदा और कावेरी, ये साउथ इंडिया के ये सब रिवर हैं। गोदावरी को साउथ इंडिया का गंगा कहा जाता है। गंगा कौन? गोदावरी। सबसे हल्का तत्व? तो ऑक्सीजन। इसके परमाणु संख्या 1, हीलियम की 2, ऑक्सीजन की O2 8, और नाइट्रोजन 7। एटॉमिक नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिक। न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक? ग्रेविटी
ग्रेविटी की खोज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। बोहर शायद आवर्त के सिद्धांत को देखें। कमेंट में आप हमें बताइएगा कि विद्युत बल का ऐसा मात्रा क्या होता है। विद्युत बल आईसीसी हु वॉन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, तो किसने जीता है, भारत ने। किसको हराया था, तो श्रीलंका को हराया था। और जीता था किसने, ऑस्ट्रेलिया 6 बार टोटल वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, सब मिला वनडे वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इंग्लैंड 1 बार ओडीआई। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको लिटरेचर में मिला था, ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर होगा, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको मिला था शायद। आप कमेंट में बताएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य में गीतांजलि के लिए किस वर्ष में मिला था। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिजिक्स में सीवी रमन को, शांति में शायद मदर टेरेसा को मिला है। कमेंट में आप बताइएगा शांति में भारत में किसे मिला है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर, ये लार ग्रंथि मुंह में होती है। थायराइड ग्रंथि भी हमारे शरीर में, ये भी ग्रंथि है, ग्रंथि। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, व्हेन बाय द फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया, तो 1991 में हुई थी। और लास्ट अभी कब में हुई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी हम लोग चल रहे हैं। जनगणना के अनुसार अभी चल रहे हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत में तो किसका है, तो राजस्थान का। सबसे छोटा बताइए, तो गोवा होगा। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटे हड्डी हैं मानव शरीर के। फिबुला, ये भी बताइए कहाँ पाया जाता है। ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, जब बताइए रेडियस। अब बताइए ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। कमेंट में आप हमें बताइएगा ह्यूमस कहाँ पाया जाता है। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 2024 योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में। कब, 1950 में। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। और कौन सा ग्रह लाल ग्रह किया जाता है, तो इसे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ये चमकीला ग्रह है, भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा। शनि में छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। मंगल को तो लाल ग्रह कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने जाते हैं। यह लेक्चर आपको डेली कंटिन्यू मिलती रहेगी और इस लेक्चर के माध्यम से आपको आने वाला एसएससी एग्ज़ाम में प्रूफ देखने को, इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट में जितने क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो कमेंट में कृपया बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली यह लेक्चर वैक्सीन डोज लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।